देखें कि एक्सरसाइज 6.8 चल रही थी और क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन 3 का आपका जो इंक्लूडेड पार्ट्स है वो है 2 and 4। तो देखें इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किस तरह से करने हैं पहले देख लें। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्वेशन रेफर टू द न्यू एक्सिस ऑब्टेन्ड बाय रोटेशन ऑफ एक्सिस। कहता है नया एक्सिस जो मिलेगा जो रोटेशन ऑफ एक्सिस से मिलेगा, आपने उन न्यू रोटेटेड एक्सिस की टर्म में इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना है। मतलब क्या, वही 4.2 एक्सरसाइज में जो आपने रोटेशन ऑफ एक्सिस सीखा था और वो इस तरह से था कि अगर ये इनिशियल एक्सिस है, लेट्स सपोज ये है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यानी स्मॉल में, तो अब अगर रोटेट कर दिया जाए इस एक्सिस को, इस तरह से रोटेट कर दिया जाए, अगर एक्सिस रोटेट कर दिया जाए तो रोटेशन ऑफ एक्सिस से जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम मिलेगा वो ऐसे होगा कुछ, ये देखें जरा, इस तरह और इस तरह। ठीक है, तो जरा देखें कितने एंगल में हमने रोटेट किया, इस एंगल पे रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये थीटा है एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस एंगल पे इसको रोटेट कर दिया गया। और ये जो नए एक्सिस मिले, इन एक्सिस को क्या नाम दिया, ये एक्सिस जो है ये कैपिटल एक्स बन गया। ठीक है, क्योंकि इस तरह से रोटेट किया गया ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये वाला एक्सिस कैपिटल एक्स है और ये वाला जो एक्सिस है, क्योंकि ये वाई एक्सिस मूव करके इधर आ गया, तो ये वाला एक्सिस जो है ये कैपिटल वाई है। ठीक है, अब अगर इन दोनों को रिलेट करना हो, इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम को, यानी स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर इन दोनों सिस्टम्स को अगर हमने रिलेट करना हो तो कैसे रिलेट किया जाता है। देखें स्मॉल एक्स की वैल्यू होती है स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा, जबकि स्मॉल वाई की जो वैल्यू है वो है कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा, कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा। ये आपकी बुक के पेज नंबर 312 पे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं जी, पेज नंबर 312। स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा और स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा। डेरिवेशन इनकी 4.2 एक्सरसाइज जो मैंने करवाई थी वहां पे पूरा इनको ड्राइव करके दिखाया था, तो अगर डेरिवेशन देखनी हो तो वहां से देख लें, यूट्यूब पे पढ़ोगे लेक्चर। अच्छा जरा देखें, अब ये जो इक्वेशन गिवन है ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में गिवन है, हमने कन्वर्ट करना है इसको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में बाय यूजिंग दीस टू इक्वेशंस। ठीक है, जबकि एंगल थीटा जो है, एंगल थीटा वो हमें जरूरत पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब हम स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में कन्वर्ट करेंगे तो देखें थीटा बीच में मौजूद है, तो थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक हो गया, इसी तरह अगर स्मॉल वाई फाइंड करेंगे तो वहां भी थीटा पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखें थीटा जो गिवन है वो गिवन है r tan 2, r tan का मतलब होता है tan इनवर्स, r tan का मतलब tan इनवर्स, इसलिए आगे ब्रैकेट में मैंने लिख दिया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ से क्या करूंगा, मैं थीटा फाइंड नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली पूरे cos थीटा की वैल्यू और पूरे sin थीटा की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। किस तरह से फाइंड करूंगा, देखें यहीं से मैं स्टार्ट लिखा हूं एज थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 2, तो जब थीटा tan इनवर्स ऑफ 2 है तो tan थीटा क्या बनेगा, tan थीटा 2 के इक्वल आएगा। ठीक है, और 2 का मतलब 2/1, इसका मतलब है 2/1। और ये भी आपको पता है कि tan थीटा जो होता है वो हमेशा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी ये 2 जो है ये परपेंडिकुलर है और ये 1 जो है ये है सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस, और 1 जो है ये बेस है। ठीक है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये 2 परपेंडिकुलर है और 1 बेस है। तो हम ऐसे करते हैं कि एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करके वहां से sin थीटा और cos थीटा की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए जरा, ये मैं ड्रॉ कर देता हूं आपके सामने एक अदद राइट ट्रायंगल, जिसमें थीटा अपनी मर्जी से कहीं भी अब ले लें, यहाँ पे मैंने थीटा ले लिया, ये थीटा है तो आपको पता है ये वाला 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और थीटा के सामने हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाली हमेशा होती है बेस, जबकि 90 के ऑपोजिट जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया, अब यहाँ से अगर हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है तो हाइपोटेन्यूज के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें, क्योंकि परपेंडिकुलर भी हमें पता है बेस भी हमें पता है, परपेंडिकुलर 2 है बेस 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू अंडर रूट, देखिए परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है,
परपेंडिकुलर है 2 तो परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है, परपेंडिकुलर 2 है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बन जाएगा 4, आगे प्लस का साइन। ऐसे ही बेस 1 है तो जब बेस 1 है तो बेस स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आई, √5, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं दिस इज इक्वल टू √5, ये हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास, तो ये हाइपोटेन्यूज यहां पे इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूं दिस इज इक्वल टू √5, या फिर परपेंडिकुलर हमें पता था 2 था तो परपेंडिकुलर की जगह मैंने लिख दिया दिस इज 2 और बेस वाज इक्वल टू 1। बस अब यहां से sin थीटा और cos थीटा फाइंड करने, तो देखें sin थीटा क्या बनेगा, sin थीटा हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपके सामने गिवन है 2 है और हाइपोटेन्यूज है √5, ये आ गया sin थीटा, ठीक हो गया। और cos थीटा फाइंड करने, तो cos थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है, बेस 1 है और हाइपोटेन्यूज √5 है, तो ये sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू आ गई। बस अब sin थीटा cos थीटा आ गई, अब सिंपली वो इक्वेशन यूज कर लें, तो देखें नाउ स्मॉल x इज इक्वल टू क्या बनता है, स्मॉल x वो था कैपिटल X cos थीटा माइनस कैपिटल Y sin थीटा, और जब वैल्यूज पुट करेंगे तो देखें कैपिटल X की, कैपिटल X ऐसे ही रहने दें, जबकि cos थीटा जो है 1/√5 है, तो ये लिखा कैपिटल X इंटू 1/√5, आगे माइनस का साइन, कैपिटल Y एज इट इज आएगा और sin थीटा की जगह आ जाएगा 2/√5, 2/√5, ठीक है, जिसको मजीद ऐसे लिखा जा सकता है कैपिटल X/√5 और माइनस साइन के बाद 2 कैपिटल Y/√5, बल्कि एक दफा एलसीएम की फॉर्म में इसको लिख दें, एलसीएम की फॉर्म में ही इसको डायरेक्टली लिख दें कैपिटल X माइनस 2y डिवाइडेड बाई √5, ये तो वैल्यू आ गई स्मॉल x की, कैपिटल X कैपिटल Y की टर्म में। अब हम फाइंड कर लेते हैं स्मॉल y की वैल्यू, जो कि ये गिवन है, फिर इस इक्वेशन को यूज करें, तो स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल X sin थीटा प्लस कैपिटल Y cos थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू कैपिटल X फिर एज इट इज लिखेंगे इनटू sin थीटा की वैल्यू, sin थीटा की वैल्यू क्या है 2/√5, तो ये लिख दिया मैंने 2/√5, ठीक है, आगे प्लस का साइन और फिर कैपिटल Y इनटू cos थीटा की वैल्यू 1/√5, तो ये लिख दिया 1/√5, और वंस अगेन इसको भी एलसीएम की फॉर्म में लिख दें 2 कैपिटल X प्लस Y डिवाइडेड बाय √5, ठीक हो गया। ये स्मॉल x स्मॉल y की वैल्यूज आ गई, इनको पुट कर दें अब इस इक्वेशन नंबर 1 में जो क्वेश्चन था हमारा, तो यहां पे लिख दें पुट values of small x and small y, values of small x and small y in equation number 1, तो सिंपली इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, वो है 7 और x स्क्वायर स्मॉल x स्क्वायर, तो ये पूरी स्मॉल x की वैल्यू कैपिटल X माइनस 2y बाय √5, कैपिटल X माइनस 2y बाय √5, और क्योंकि x का स्क्वायर है तो इस सारे का आ जाएगा स्क्वायर, ठीक हो गया। आगे है -8, फिर स्मॉल x की वैल्यू कैपिटल X माइनस 2y, कैपिटल X माइनस 2y डिवाइडेड बाय √5, और आगे मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ स्मॉल y की वैल्यू है 2 कैपिटल X प्लस y डिवाइडेड बाय √5, ठीक है, स्पेस कम है तो मैं नीचे आ रहा हूँ क्योंकि फिगर मैं यहीं पे रहने देना चाहता हूँ। अब जरा देखिए मजीद आगे क्या है प्लस y स्क्वायर, तो y की यही वैल्यू 2 कैपिटल X प्लस के साइन के बाद 2 कैपिटल X प्लस y डिवाइडेड बाय √5, और y का स्क्वायर है तो इसका सारे का स्क्वायर -9 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि सिंपली आपने अब जैसे इस फॉर्म में इक्वेशन लिखी है ना एक्स वाई की टर्म में, इसको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की टर्म में लिख लेना, स्क्वायर्स एक्सपेंड करके मल्टीप्लिकेशन करके, मुझे बताएं हो जाएगा या मैं कंप्लीट कर लूं। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आवाज कट रही है सर। यस सर।
मैंने आपसे ये पूछा कि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा या मैं कंप्लीट कर दूं? हो जाएगा। जी हो नो। जाएगा सर, अच्छा हो बस जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेने जल्दी से। डन।